जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। परम करुणा में वात्सल्य समुद्र श्री प्रिया प्रीतम की निज की स्थली श्री वृंदावन धाम का दर्शन, आश्रय, वास ये अत्यंत दुर्लभ है। श्री लाडली जी की कृपा कोर से ही ये सहज में प्राप्त हो जाता है। अब वो कृपा क्यों और कैसे, इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि वह हेतु की कृपालु है। श्री धाम वृंदावन का जो हमें रज सेवन करने का सौभाग्य मिला, इसी रज के प्रताप से श्री श्यामा श्याम के अनुरागी जनों का संग प्राप्त होता है। हमारी श्रद्धा, विश्वास और रति क्रमशः बढ़ती जाती है रजरानी की कृपा से और रसिकों की कृपा से। श्री श्यामा श्याम को कैसे रिझाना है, कैसे सुख पहुंचाना है, ये वृत्ति जागृत होती है, जो अत्यंत दुर्लभ है। प्रायः समस्त उपासकों की प्रारंभ उपासना स्वसुख वांछा से ही होती है। प्रपंच से मुक्त होना, कल्याण की प्राप्ति होना, मंगल हो जाना, सदैव हम सुख भोगे आदि आदि। ये केवल रसिकों की कृपा से उपासक के हृदय में वृत्ति जागृत होती है कि श्यामा श्याम को कैसे सुख पहुंचाऊं। शीले करुणाकर की शिष्य वक्त महाराज कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। चारों तरफ दशों दिशाओं में उसका भला ही भला होगा, मंगल ही मंगल होगा, जो श्री श्यामा श्याम के भजन करने वालों का भजन करेंगे। बड़ी महिमा है युगल सरकार के चरणों में आसक्त चित्त महापुरुषों की। एषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। एषाम साधूनाम संस्मरणात् अर्थात स्मरण मात्रात् पुंसाम मनुष्याणाम गृहा शुद्ध्यन्ति। ये ऐसे महिमा वाले हैं, इनका केवल स्मरण कर ले तो स्मरण मात्र से मनुष्यों का हृदय रूपी गृह पवित्र हो जाता है। और कहीं ये सौभाग्य मिल जाए, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी निश्चयेन वे पवित्री भवन्ति। तेषाम दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी सन्निहित देह हस्त पाद प्रक्षालनादि भी किम पुनः वक्तव्यम। ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का जिनको दर्शन होता है, जिनको स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिनको श्री चरण प्रक्षालन करने का, चरणामृत उतारने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अपने आसन में बैठालने का सौभाग्य, बोले उनके शुद्ध होने में क्या संशय है। और कहीं उनके सानिध्य में वक्तव्यम, उनकी वाणी सुनने को मिले, पवित्रा भवन्ति त्यर्थः, निश्चित वो परम पवित्र हो जाते हैं। पर ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। धुरापा हल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दनः। स्वल्प पुण्यस्य
भगवतानुग्रहीतस्य वैकुंठ वर्तमसु भगवतो विष्णु तल्लोकस्य वा वर्तमसु। ये पुण्यों से तो प्राप्त होता ही नहीं है। ये अल्प पुण्य वालों को कैसे मिले? तो कैसे मिलता है? बोले भगवतानुग्रहीतस्य, प्रभु जिस पर अनुग्रह करते हैं, ये संयोग दर्शन, स्पर्श, संभाषण, पाद प्रक्षालन, आसन आदि समर्पित करने का सौभाग्य निश्चित वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में प्रतिपल उत्साहित होकर आगे बढ़ते रहते हैं, जिनको भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया। इस सबके लिए सुलभ नहीं है, महत्संगस्तु दुर्लभो वर्णन किया गया है। क्योंकि उनके समीप भजन के ऐसे परमाणु होते हैं और उनकी वाणी ऐसे अनुभव से युक्त होती है कि हृदय में प्रतिपल उत्साह होता रहता है। यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरागो भवेत् तीव्रः पादयोर विष्णार्दना। भगवत प्रेमी महात्माओं की जब सेवा करने की वृत्ति जागृत होती है तो जान लेना चाहिए प्रभु बहुत जल्दी मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं हमसे। नहीं, ये वृत्ति नहीं जागृत होती। उनकी सानिध्य में, उनकी वाणी में, उनकी चरण सेवा में उत्साह प्रकट होना हो भाग्य, हो भाग्य। ऐसा उन्हीं के हृदय में होता है जिनको प्रभु मिलना चाहते हैं। जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आई दर्श हट दीना। प्रभु यदि अनुग्रह ना करते, ना मिलना चाहते, तो आप जैसे महात्माओं का दर्शन, स्पर्श, संभाषण प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। यदि ऐसे महात्माओं से रति हो जाए, आसक्ति, क्या फल फूल है हमें तो मतलब नहीं, पर जैसे बच्चा मां के बिना नहीं रह सकता, ऐसी आसक्ति। हम बिना इनके दर्शन के, इनके वचन सुने हमारा जीवन किसी काम का। तो बोले जितनी यंत्रणा है आवागमन की, वो सब नष्ट हो जाती है प्रभाव से। आवागमन की समस्त यंत्रणाओं का, समस्त वासनाओं का, समस्त दुर्वासनाओं का जड़ से नाश का एक ही उपाय है, भगवत प्रेमी महात्माओं में रति हो जाना। जो आसक्ति, जो रति जगत में हुई है, यही हमारे बंधन का कारण है। और यही भगवत प्रेमी महात्माओं में हो जाए, रसिक जनों में हो जाए, तो जीवन मुक्तता का खुला हुआ द्वार है। प्रसंग मजरम पास्मात्मनः कवयो विदुः सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम्। ये स्त्री, पुत्र, मित्र और भी जितनी आसक्तियां हैं, ये दृढ़ बंधन है। यदि से कोई काट सकता है तो संत महापुरुषों का सानिध्य, संत महापुरुषों का सानिध्य, उनके प्रति आसक्ति, सएष साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम्, खुला हुआ मोक्ष का द्वार है। क्योंकि उनके परमाणु ही ऐसे होते हैं। पूज्य श्रीधर बाबा के समीप जब उनके सेवा में पहुंचते थे तो हृदय में अपने आप जलन शुरू हो जाती थी और लगता था कब ऐसा भजन करेंगे जैसा यह किंचन महापुरुष जन करते हैं। उनके भजन को देखकर लगता था कि हम तो केवल प्रभु के नाम पर उदर पोषण कर रहे हैं, भजन तो ये महापुरुष जन करते हैं। आठों पहर भजन में, फिर भी भजन की भूख इतनी कि कोई भी आवे प्रणाम मुद्रा में होके, अरे बाबा हम पे कृपा करो, भजन बन जाए, हम तो भार हैं वृंदावन में, ऐसे बोलते थे।
रात दिन भजन में स्पर्श करते ही हमारा हृदय में मन बिजली की तरह चलने लगता। ऐसे भजन के परिणाम। जो महापुरुषों का संग करता है उसे अब किसी भी तीर्थ में अवगाहन करने की जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि ऐसे महापुरुष विचरण ही करते हैं तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए। तीर्थानामपि पावनेच्छया पदभ्याम विचरताम तेषां तावकानां तव भक्तानां समागमः संसारात् भीतस्य किं न रोचते। जो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने वाले महापुरुष जन हैं, इनमें क्या ऐसी बात है? क्योंकि तीर्थपाद प्रभु को अपने हृदय में लिए हुए, उनकी स्मृति में डूबे हुए हैं। यदि कोई ऐसे संत महापुरुषों का संग प्राप्त कर ले तो उसे फिर भव का भय नहीं रह जाता। और कौन ऐसा है जो संसार से मुक्त होना चाहता है पर संत समागम में रति नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? महत् सेवायाम द्वार माहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषिताम संग संगम महांतस्ते समचित्ताः प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधो। ये शास्त्र ऐसा उद्घोष करते हैं, जय घोष करते हैं, महत् सेवाम सताम शुश्रूषाम विमुक्ते मोक्षस्य द्वारम मूल कारणम। समस्त बंधनों से मुक्त होने का मूल कारण क्या है? महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। स्पष्ट वर्णन है। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग खुला हुआ मोक्ष का द्वार है, चले जाओ। तमो द्वारम योषिताम संग संगम, और नर्क का खुला हुआ द्वार है इन भोग वासनाओं में फंसे हुए शिष्णोदर परायण व्यक्तियों का संग, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तमो द्वारम योषिताम संग संगम। योषिताम नारीणाम ये संगिना तेषाम संगतम स्त्रीणाम संगम तमो द्वारम तमसो नरकस्य द्वारम कारणम। ये है पतन का कारण, नरक का कारण, दुर्गति का कारण। जो नाना प्रकार की वासनाओं में जो केवल रसेंद्री जनेंद्री की तृप्ति में लगे हुए हैं, वो कोई भी हो, इनका संग खुला नरक का द्वार है। और महत् सेवायाम द्वार माहुर विमुक्ते। इसलिए ऐसे संतों का संग महंतस्ते समचित्ताः प्रशांताः विमन्यवः सुहृदः साधवो। ये समचित्ताः समदर्शिना अर्थात सर्वत्र जो अपने प्रभु को देख रहे हैं। प्रशांताः इनका चित्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में उद्विग्न नहीं होता, किसी भी द्वंद्व से प्रभावित नहीं होता, वो द्वंद्वातीत अवस्था को प्राप्त है। शुद्ध चित्ताः उनके चित्त में एक भी वृत्ति ऐसी नहीं बची जो सुसुख वासना से युक्त हो। ये सुख भोगने की लालसा, वासनाओं में सुख ढूंढने की लालसा, ये मलिनता है। तभी माना जाएगा चित्त शुद्ध हुआ है जब एकमात्र मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। जो विमन्यवः किसी के प्रति उनका वैमनस्य नहीं है, द्वेष नहीं है, वैर नहीं है, क्रोध नहीं है, शुद्धता, सबको हमारे प्रभु के ही स्वरूप में इस भाव से प्यार करते हैं। ये साधवा, ऐसे संत जन मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। यदि इनका संग प्राप्त हो जाए, बहुत बड़ी बात है। बस उनके संग का रंग चढ़ाने के लिए हमें अपने मन बुद्धि को समर्पित करना होगा। अगर हमारा अंतःकरण भगवत मार्ग में उत्साहित होकर नहीं चल रहा है
तो या तो सामने से सत्संग नहीं है, संत संग नहीं, या फिर अहम का बीच में पर्दा लग गया है। जैसे पारसमणि लोहे की ही डिबिया में रखी है और उसे स्वर्ण नहीं बना पा रही क्योंकि बीच में रुई का पर्दा है। यदि अहम का पर्दा हट जाए, इसलिए अगम्य है, इनका निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है क्योंकि हम मन बुद्धि का ही आश्रय बहुत काल तक लिए हुए हैं। यदि हम उनकी आज्ञा में हो जाएं तो अमोघस्य निश्चित परिवर्तन हो जाए। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई। जो राधा वल्लभ लाल के भजन करने वालों का भजन करते हैं, कोई भी ग्रह नक्षत्र इनका बड़ा प्रभाव है ज्योतिष शास्त्रों में। ऐसा नहीं कि खिलवाड़ है, बड़ा प्रभाव है इनका। पर जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक, ये बेचारे गरीब नवग्रह क्या बिगाड़ सकते हैं उस धनी का जो कृष्ण के नाम रूप धन से धनी हो गया। इसने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया है और सारे ग्रह अनुकूल हैं और आपका मन प्रभु में नहीं लगा तो ये बेचारे क्या बना सकते हैं? तुम्हें नाशवान पदार्थों की अनुकूलता देकर प्रमाद युक्त करके और सतमार्ग से भ्रष्ट कर देंगे। अगर प्रभु के चरणों में तुम्हारा मन नहीं लगा तो नवग्रह तुम्हारा क्या कर लेंगे, और अगर प्रभु के चरणों में मन लगा तो नवग्रह तुम्हारा क्या कर लेंगे। कोई भी देवी देवता, कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी शुभ अशुभ विनायक भगवत शरणागत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। भिन्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट है। कलयुग का एक स्वतंत्र प्रभाव है कि उस सबके अंतःकरण पर शासन करने की संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त है, क्योंकि युग धर्म का प्रभाव लागू होता है। पर जो भक्तों के चरणों के आश्रित होकर दैन्य भाव से प्रिया प्रीतम का भजन कर रहे हैं, ये कभी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कली अभद्र वर्णत सहस, सेवक जी महाराज ने पीछे वर्णन किया कि कलयुग के अमंगलमयी प्रेरणाएं हजारों हैं। जरा सा आप अपने मार्ग से चूके, इतनी धूल भरी आंधी चलती है कि वो सतमार्ग पे चल ही नहीं सकता। कलिमल कृषि धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दंभिन निज मति कल्पी करी प्रगट किए बहु पंथ। कलयुग ने ऐसा पाप प्रचार किया, सब धर्म ग्रंथों की अवहेलना हो गई। अब दसमा शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्यों व्यवस्थित तो कहां चल रहा है? 8-9 बजे तक सोना और बेड टी, उठते ही बस उदर भरण पोषण और उदर भरण पोषण की चेष्टा, खाना, भोगना, सोना। ये तो हर जीव में है। निद्रा, भय, आहार, मैथुन सब जीवों में। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, इसकी कुछ विशेषता है, इसकी दुर्लभता है। हमारे हृदय में ऐसी भावना जागृत हो जाए, कर्म विवश होकर अब मेरा जन्म ना हो, मैं अपने स्वामी, अपने अंशी के समीप पहुंच जाऊं। पर सद ग्रंथों का सिद्धांत केवल ग्रंथों में ही लिखा रहेगा। कलयुग का ऐसा प्रभाव है, आचरण में उतारने वाले नहीं मिलेंगे। अब कौन पढ़ता है, स्वाध्याय कौन करता है रोज? कौन, किसको इतना समय है कि स्वाध्याय करे? हाथ में मोबाइल है, सारी व्यवस्थाएं उनकी जेब में है, जब जो चाहे देख लो, सुन लो, पढ़ लो। क्या हो, जो ये महापुरुषों ने शास्त्र रचना की है, एक एक अक्षर परम तीर्थ है। जैसे श्रीमद् भागवत है,
भगवत गीता जी है, उपनिषद है, इनकी जो अक्षर हैं, इनके दर्शन मात्र से पवित्र हो गए, इनके श्रवण से पवित्र हो गए, इनके पठन से आपकी पाप वासनाएं नष्ट होगी। तो कहां स्वाध्याय? बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 30-35 वर्ष ही देखते थे। अगर गांव में शाम के आप घूम लो तो 10-5 जगह रामायण तो होती मिलेगी। छोटी सी दीपक मिट्टी के तेल के जला के 4 लोग बैठे हुए हैं, एक गा रहे अर्थ से सुन रहे, कहीं भागवत गा रहे और 4 लोग घर के बैठे सुन रहे। इतना पवित्र वातावरण। धीरे धीरे कैसी मलिनता चली जा रही। अब समय है तो टेलीविजन चालू कर दिया, नौटंकी नाटक हो हल्ला, शास्त्र स्वाध्याय का समय कहाँ रहा? देखते जाओ। कलिमल ग्रसे धर्म शब्द, आपका क्या धर्म कुछ पता ही नहीं, बस इतना ही धर्म है, शिष्णोदर परायण। रसेंद्री के अनुकूल खूब स्वादिष्ट पदार्थ मिले और जनेंद्री के अनुकूल भोग मिलते रहे, बस इतनी ही हमारी जीवन की जीवनी रह गई है। लक्ष्य देख लो, शिष्णोदर, बस अंदर से सब कलयुग के प्रभाव से प्रभावित होकर क्या धर्म है, क्या शास्त्र आदेश करते हैं, हमें कैसे चलना चाहिए, कौन जानकारी करना चाहता है। और वासनाओं की पूर्ति के लिए दंभ धारण करके भगवत मार्ग का कुप्रचार, जो शत मार्ग है वो लुप्त कर दिया गया और अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए कुछ शब्द लेकर सत मार्ग के और उसका दुरुपयोग किया गया। कलयुग का ऐसा प्रभाव। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुन हरिजान ज्ञान निधि, कहो कछुक कलि धर्म। हे हरिवाहन श्री गरुड़ जी, मैं कलयुग के कुछ धर्म वर्णन करता हूं सावधानी के लिए। सब लोग इस कलयुग में मोह के वशीभूत हो गए। अगर कोई शुभ कर्म भी करता है तो लोभ ग्रसित होकर 10 देंगे तो 1000 मिलेंगे, ऐसा सुना है, इसलिए 10 ले लो। हाथ जोड़ के खवा रहे, पिया रहे, लेकिन मूल में उनकी कामना लगी हुई है, लोभ लगा हुआ है। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग ने ऐसा प्रभाव फैलाया कि जो चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, इसकी मर्यादा ही नष्ट कर दी। अगर कोई बोले इसके विषय में तो उसकी जवान पकड़ ली जाए। देखो राजा का प्रभाव, बोल नहीं सकते आप। अरे अभी तो भगवत चर्चा कर रहे हो, आगे भगवत चर्चा नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। समय आएगा, जैसे पीछे देखते थे सैकड़ों प्रातःकालीन संध्या में बैठे हुए, जहां गुरु आश्रम था, सैकड़ों ब्राह्मण बड़े वृद्ध जवान सब प्रातःकालीन स्नान करके यज्ञों को धारण के लिए एक माला भले गायत्री जब किया, सूर्य तर्पण, बिना उसके तो जीवन ही नहीं समझते थे। आजकल कोई भी इस तरह की वृत्ति ही नजर नहीं आती। जो 4 आश्रमों की बड़ी मर्यादा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये ग्रंथों में लिखे रहे हैं। अभी 4,32,000 वर्ष की आयु है, अभी 5,000 के ऊपर ही कुछ हुए हैं। जो लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं वो वासना पूर्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए उसे बेचते हैं। द्विज श्रुति बेचक, शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है अज्ञान निवृत्ति के लिए, शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है प्रभु की प्रसन्नता के लिए, भगवत चर्चा की जाती है, प्रभु के चरणों की भक्ति सबको प्राप्त हो और अपने भी सबकी कृपा से प्रभु के चरणारविंद के आसक्त चित्त वाले बने। रही भरण पोषण की बात तो शास्त्रों में खूब जय घोष है, प्रभु सबका भरण पोषण करते हैं, उनका नाम विश्वंभर है, हमें किसी से भी
आशा नहीं। तभी तो शास्त्र का ज्ञान सार्थक हुआ जब प्रभु के आश्रित होकर भगवत चर्चा करें। वो कैसे देते हैं, कैसे पूर्ति करते हैं, उनकी बात है। हम अपने प्रभु की चर्चा अपने शास्त्रों को हाथ तय करके बेचने का नहीं, बिल्कुल भाव नहीं। और कलयुग का एक प्रभाव है। किसी से प्रश्न किया, जब उन्होंने प्रश्न किया कि हमें तो करना ही पड़ता है, तो प्रश्न किया कि क्या आपने श्री कृष्ण को अपना नहीं माना? यदि आपको ऐसा लगता है कि बिना किए काम नहीं चलेगा, तो क्या प्रभु ये नहीं जानते? प्रभु अल्पज्ञ हैं। क्या आपने प्रभु का आश्रय नहीं लिया? और यदि प्रभु का आश्रय लिया है तो फिर ये संशय क्यों है? यदि आपको अमुक धनराशि आनी है तो आनी है, अनमागे आगे आवे वो ज्यो पल लागे पल को, श्री स्वामी हरदास जी कहते हैं। इसमें तुम्हें तय करने की, मांगने की क्या जरूरत है? पर ये युग धर्म का प्रभाव धैर्य नहीं रहने देता। कलयुग का ऐसा प्रभाव कि प्रजा को कर पे कर, आज देख लीजिए पानी पे भी कर है। अगर पानी की भी बोतल है तो उस पे भी राजकीय कर विधान है। कर से प्रजा दंडित रहेगी। कोई भी शास्त्र आज्ञा के अनुसार जीवन चलाने की चेष्टा नहीं करेगा, नहीं को मान निगम अनुशासन। कोई स्वाध्याय करते ही नजर नहीं आ रहा शास्त्र प्रमाणित जीवन चलाने की किसी के अंदर। बस जो मन में आवे, जैसे आवे वैसे चलो, ना शास्त्र आज्ञा ना गुरु आज्ञा, मन मानी। जैसा हमारा मन राजी वैसी हमारी दिनचर्या रहेगी, जिसमें हमारे मन को संतोष मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था। जैसी शास्त्र आज्ञा, जैसी गुरु आज्ञा, मन को मार के उनके अनुकूल चलाना, तभी वो इस अत्यंत बलवती माया पर विजय प्राप्त करते थे। मम माया दुरत्यया, इस दुरत्य माया पर वो विजय प्राप्त कर लेते थे, शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा के अधीन होकर के। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। विशुद्ध प्रभु की भक्ति और विशुद्ध स्वरूप का बोध, ये प्रगट में हर मार्ग का दो ही स्वरूप है। जितने भी मार्ग वर्णन किए गए हैं, सांख्य योग आदि जो भी, इन दो का एक ही परिणाम है, या आत्मस्वरूप में बोध होकर के जीवन मुक्त हो जाना, या आत्मस्वरूप प्रभु के चरणों की भक्ति में तन्मय होकर शरीर शुद्ध रहित हो जाना। पर ऐसे ऐसे उन बातों को घुमा करके जिनका लक्ष्य केवल शरीर सुविधा रह गया है, शरीर राग मिटा करके दिव्य अध्यात्म आनंद का वो तो गुप्त और लुप्त होता जा रहा है, सुनने को नहीं मिलता। मार्ग सोई जाता हूं जो भावा, जैसा मनावे वैसा। शास्त्र प्रमाणित, गुरु प्रमाणित नहीं, जैसा मनावे वैसा, मनावे जैसा। मार्ग सोई जाता हूं जो भावा, और पंडित सोई जो गाल बजावा। पंडित का तात्पर्य ज्ञानी, वही ज्ञानी माना जाएगा जो जितना वाक चातुर्य होगा। मिथ्यारंभ दंभरत जोई, ताकहु संत कहाए सब कोई। जो जितना पाखंड कर सकता है, जितना दिखावा, आडंबर, उसी को कहा जाएगा बहुत बड़े संत है। जितना पाखंड कर सके, जितना नाटक रच सके, उतना ही वो बड़ा संत कहा जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव होगा। सोई सयान जो परधनहारी, जो करे दंभ सो बड़ा आचारी। वही यहां बहुत बुद्धिमान माना जाएगा जो दूसरे को लूट ले। देखा कितने चतुर हैं, कैसे उसको ठगा, उसे बुद्धिमान माना जाएगा, उसे चतुर माना जाएगा। बुद्धिमान वही है, चतुर वही है जो इस माया के लूटने से अपने को बचा के राम भजे थे। चतुर नर जो प्रभु के सुमिरन में लगे। लेकिन कली का प्रभाव, जो जितना ठगी कर ले वो उतना ही बड़ा बुद्धिमान, उतना ही बड़ा चतुर माना जाएगा, और जो जितना नाटक दंभ कर ले उसे उतना ही बड़ा आचारी कहा जाएगा। छूना नहीं, दूर करो दूर। और क्या क्या छूते, क्या क्या
अंदर से देखो, बाहर से नाटकबाजी कलयुग का प्रभाव है, अंदर से देखो सब में प्रभु विराजमान है। ज्यादा नाटक से वो प्रभु रिझते नहीं है। अगर बाहर से तुम किसी को भी लुभाना चाहते हो तो आप ये समझ लो अंदर वही बैठा है। वो कैसे तुम्हें सुख पहुंचने देगा, कैसे तुम्हें शांति। सावधान, विश्वासी किसी को नहीं होता। अरे किसी व्यक्ति को ठगोगे कितना, वो खुद बेचारा वासनाओं से परेशान है। अरे इनको ठगो जो महालक्ष्मी चरण सहलाती रहती, फिर भी जिनकी दृष्टि भक्तों की तरफ होती है, उधर नहीं होती, उनको ठगो तो आप निहाल हो जाओगे और उनके स्वभाव को जान जाओगे तो बहुत जल्दी अपने को ठगा लेते हैं। बहुत सरल है, यद्यपि समस्त चतुरता उन्हीं से प्रकट हुई, पर इतने सरल है पूछो ना। थोड़ा सा भजन करके दैन्यता से पुकार दो, सेवक बन गए वो। अरे इनको ठगो, अगर निकले ही हो तो इनको ठगो। क्या उनको ठगोगे जो वासनाओं में खुद पिस रहे हैं, छोटी छोटी वस्तुएं, छोटी छोटी आसक्ति, छोटे छोटे भोग कण, उसी में पूरा जीवन है। उनसे तुम कुछ चाहते हो? अरे चाहना है तो इनसे चाहो जिनके एक एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। और बहुत सरल है, बहुत सहज है। पत्रम पुष्पम फलम तोया, ये में भक्ति अपेक्षा। एक भक्ति से एक तुलसी दल, एक पुष्प, एक फल, एक चुल्लू जल, इतने में राजी होने वाले हैं अगर भाव से समर्पित कर दे तो। जो कहा झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो जितनी चतुराई से झूठ बोल ले, अपनी बात साबित कर सके, उसी की जय कलयुग में। जितनी चतुर सफाई से झूठ बोलकर अपनी बात साबित कर दे, और जो जितना हंसी दिल लगी मजाक है वो कहा जाए बड़े गुणवान है, बड़े गुणवान है। और गुणवान तो वही है जो त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर ले, उसी को गुण कहते हैं। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखी, देखी सो अविवेक। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जो शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके जितना आचरणहीन हो सके, उतना ही वो बड़ा कलयुग में ज्ञानी तपस्वी वैराग्यवान कहा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप मनमानी कर सके, नहीं। जो शास्त्र आज्ञा है, जो गुरु आज्ञा है, उसके अनुसार जीवन चलाया जाता है। क्या पहनना है, कैसे खाना है, कैसे जीना है, कैसे रहना है, इसीलिए तो आचार्य परंपराएं बनी है। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष दिखाएं, ते जोगी ते सिद्ध नर पूजित कलयुग मान। अमंगल वेश धारण किए हुए और अमंगल पदार्थ खा रहे हैं, इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। क्या समझते हो? देखो युग धर्म का प्रभाव। आपको लगता है सब देसी घी का माल मिल रहा है, और भगवान जाने देसी घी कहां से आता है, क्योंकि गौ रक्षा आदि तो ये सब धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से संत जन ही केवल एक ऐसे हैं जो हजार हजार 10-10 हजार लाख गायों की सेवा कर रहे हैं। नहीं तो गृहस्थी जन तो लोभ के वशीभूत होकर के अधिक दूध देने वाले पशुओं का सेवन करते हैं। देसी गाय बहुत कम दूध देती है, लेकिन साक्षात धर्म का स्वरूप है, छोड़ देते हैं लोग। और क्या क्या होता है सब जानते ही हैं। कहां से इतना घी पैदा होता है? सब अभक्ष पदार्थों से मिले। बीच में तो कई बार प्रकाशित भी हुए, अभक्ष पदार्थों से मिले हुए। अब आपको खाना ही पड़ेगा। जिनके लिए हम निषेध करते हैं, आज हमें वही सब मिला हुआ मिल रहा है। कैसे पदार्थ हैं जिनमें आज हम सब उसको सुख मानते हैं। आज पेटी जावे, आज अमुक चॉकलेट आवे, अमुक पता है आपको इसका फेंट बनाने में क्या क्या मिलाया गया है, कौन से पदार्थों से तला गया है, कैसे अन्न बना है, ये कैसी बुद्धि शुद्ध रहेगी? कहां 5 मिनट बैठकर शांति से एकाग्रता से आप ध्यानस्थ हो रहे हैं? देख लेना।
रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, ये भजन मार्ग है। ज्यादा इसे रसेंद्री को चलाओगे तो दुग्ध जैसा पवित्र वस्तु में भी ऐसे पदार्थ मिलाए जाने लगे, लोग वो पाउडर वाउडर मिला के और उसकी वृद्धि हो जाए तो पैसा और वो सब। एक कलयुग का ऐसा नहीं, पहले पानी मिलाने में भय लगता था लोगों को, शुद्ध पानी मिलाने में भय लगता था। दूध में पानी मिला के बेचना पाप है, अपराध है। चलो भैया शुद्ध पानी मिला दो तो कोई जो अपराध हो अलग, कम से कम जीवन तो बचेगा। ऐसे ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जो शरीर को अस्वस्थ करें, बुद्धि को अस्वस्थ करें। श्रुति पथ त्यागी, कोई शास्त्र का भय नहीं रह गया, भगवान का भय नहीं रह गया, गुरुदेव का भय नहीं रह गया। क्या गुरु बनाया है, मंत्र दे दिया, हमारा मन है प्रणाम करें, हमारा मन है आपसे बात करें, हमारा मन है जैसे चलेंगे, तुम क्या है ठीक है खत्म। गुरुदेव प्रभु भयभीत हो गए थे। कुछ मिनट जानकी जी के दर्शन में विलंब करके पुष्प ले गए। जानकी जी के दर्शन से घबरा गए प्रभु श्री राम कि गुरुदेव की सेवा में कुछ मिनट विलंब हो गया, तो डरते हुए सामने गुरुदेव के कहते, गुरुदेव जिसको गुरु का भय, प्रभु का भय, धर्म का भय, शास्त्र का भय है, उसे कभी माया भयभीत नहीं कर सकती। और जिसे इनका भय नहीं, वो भय में ही जागता है, भय में ही सोता है। अशुभ वेश भूषण धरे, भक्षा भक्ष दिखाए। एक दिन, आजकल तो मोबाइल का सब जमाना है ना, किसी ने हमें दिखाया कि महाराज जी जो गोलगप्पा है, जरा आप दर्शन करो कैसे बनाए। तो पैर से रौंद रहे थे, हजारों मक्खियां लिपटी हुई थी, कितनी उसके पैर से पिस रही थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जो गोलगप्पे का पाली था वो जानते हो, ऐसे डिब्बा करके लवशंका करके सामने वो डाल रहा था, उसका वीडियो पीछे से कोई बना कर दिखा है। आप क्या समझते हो? आप जो बड़े चटकारे लेकर के खाते, बहुत स्वादिष्ट है। अब आप अनुमान लगा लो आप क्या खा रहे हो, कैसे। अरे जिसमें केवल अर्थ का भूत सवार है, वो आहार पवित्र बनाएंगे। वो आपके भजन के नाश वृद्धि वाले सब वहां साधन है। उसी हाथ से बीड़ी पी रहे, उसी हाथ से कैसे आप लोग कैसे राजी हो जाते हैं कि आज हम अमुक अमुक। अरे आपको जो चाहिए अपनी कुटिया में नमक रोटी जो भी बने प्रभु को भोग लगाओ, पाओ, बुद्धि बचाओ। नहीं ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। जब सारथी नशे में हो जाएगा तो रथ कहां खड़ा होगा कुछ पता नहीं। भक्षा भक्ष देखा, भोजन पर बहुत दृष्टि रखो। अरे क्या जरूरत है तुम्हें बाजार के पदार्थों से, जब वो शीशे की उसमें अंदर पैक होते तभी लुभावने होते हैं। उनके बनने की प्रक्रिया, बनाने वालों की आचरण और भाव अगर आप देखो तो फिर आपको। पर आज तो ऐसा बुद्धि खराब हो चुकी है कि देख भी रहे तो कोई मतलब नहीं। होटल का भोजन अच्छा लगने लगा है, बुद्धि खराब हो गई, बन के आ रहा है। वहीं से अभक्ष पदार्थ, प्याज लहसुन में सब ऐसे गंदे पदार्थ बनते, उन्हीं पदार्थ बोले नहीं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। बनाने वाले कहां से शुद्ध है, उनकी बुद्धि कहां से शुद्ध है, जो हरिनाम नहीं जप करते हो क्या जाने शुद्धता शुद्धता। और आप भजन मार्ग में चलने वाले हो, कैसे आप? अरे भूखे रह जाओ एक दो दिन, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा अशुद्ध अन्न चला गया तो वासना की वृत्ति चली जाएगी। एकमात्र रसिद बस ऐसे जवान में रखो, लील जाओ, बस इतने समय का स्वाद है। अरे अनंत सुख प्राप्ति के लिए आप ऐसी बातों को नहीं छोड़ सकते। हमें केवल भूख को मिटाने के लिए पाना है, इसलिए बहुत सावधानी रखो। उचित पवित्र आहार, अल्पाहार, हमें जीवन धारण करके प्रभु का सुमिरन, चिंतन, मनन, शास्त्र के अनुसार आचरण, तभी आप शांत रह पाएंगे। ऐसे अपवित्र पदार्थ पाकर उत्तेजना बढ़ेगी। उत्तेजना को शांत करने के लिए हमारी बुद्धि निश्चयात्मिका चाहिए, और वो तो विचारणी बुद्धि, कैसे आप मार्ग में चल पाएंगे? जो विषयों में विचरण करने वाली बुद्धि है वो तो विचारणी बुद्धि है। विचारात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ये विचारी बुद्धि समाधि को प्राप्त नहीं होती है।
पर तेई जोगी तेई सिद्ध नर पूजित कलयुग माही, ये अशुभ भेष भूषण धरे भक्षा भक्त दिखाए। बड़े परमहंस उनका क्या भाई, कुछ भी खाए पिए कैसे, ऐसा नहीं। जब भगवान आदेश कर रहे हैं तो आजीवन, वो आचार्य महापुरुषों की बात, आजीवन शास्त्र सम्मत आचरण किए। जब साधन काल में शास्त्र सम्मत आचरण हुआ तो सिद्धावस्था में तो स्वभाव बन गया है। जे अपकारी चार तीन कर गौरव मान्यते, मन क्रम वचन लवारते वक्ता कलिकाल में। जिनके आचरण दूसरों का अहित करना है, उन्हीं को बड़ा गौरव मिलता है। आकर पता है 3 मर्डर किए, आओ साहब बैठ, झूमती है 10 साल जेल में रहे। गौरव किसका माना जाएगा? जो दूसरों का अमंगल करने वाले। 10 साल ब्रह्मचर्य से रहते हुए परहित की भावना से, अरे बड़े, ऐसा गौरव नहीं माना जाएगा। गौरव माना जाएगा ऐसा, ये कलयुग का प्रभाव, ये प्रभाव आपको पता है ऐसा। अच्छा आओ साहब बैठे, कभी काम आएगा वो, क्योंकि वैसा ये है बुद्धि का चमत्कार कलयुग की। उसका सम्मान होगा सभा में, उसी का सभा में सम्मान होगा। वही योगी वही सिद्ध माना जाएगा कलयुग में, जो जितना दूसरों का अहित सोच सके। ये धर्म है, युग धर्म है। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, सब नर कपटी कुटिल कलियुगी टंच। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते कपटी पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलियुगी टंचु। तो सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजे नारी पर पुरुष अभागी। कलयुग का ऐसा प्रभाव होगा कि सब लोभ से ग्रसित, काम से ग्रसित और क्रोधी स्वभाव के, नाक में गुस्सा। देवता वैष्णव संतजन इन सब का अपमान करने का स्वभाव। देखो खुली गाली बकी जाती है संतों को, ऐसा डर है क्या किसी को? नहीं, भगवान के पार्षद हैं। अगर एक बार इनसे हमारी प्रति कोई ऐसा बन भी गया तो हमें हाथ जोड़ करके ही रहना। इनके सामने हमें ऐसा अशुभ शब्द नहीं बोले, भगवान के जन है। ऐसा कहां हो रहा है? देखो ना, खुले गालियां, खुला मार डाला, सैकड़ों के बीच में महात्मा को पीट पीट कर मार डाला। कितने ऐसे चरित्र आते हैं, कितने। क्या कलयुग का प्रभाव, क्योंकि वो सीधे बुद्धि पर राजा है ना, बुद्धि पर शासन करता है। अरे सैकड़ों लोग हो, अगर कोई संशय है तो उसे बांध लो, प्रकाश में सबके बीच में उसकी जानकारी दो। मार देने का न्याय कहां से? पीट पीट कर, दौड़ा दौड़ा कर मार दो। क्या है कलयुग का धर्म? अपने सुंदर पति का त्याग करके पर पुरुष से रति करने की बुद्धि कलयुग में बढ़ जाएगी। ये कलयुग ऐसी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। गुरु शिष्य में ऐसा कलयुग का प्रभाव पड़ेगा कि अंधे और बहरे हो जाएंगे। गुरु अंधे हो जाएंगे, शिष्य क्या कर रहा है हमसे कोई मतलब नहीं। दक्षिणा चढ़ाओ, फल फूल चढ़ाओ, नंबर की गिनती में आओ। कितने हजार हमारे शिष्य हैं, वो देख नहीं रहा कि शिष्य के आचरण क्या है, शिष्य क्या त्रुटि कर रहा है, वो कौन से मार्ग की बात पर लड़खड़ा रहा है। उसे डांट के, फटकार के, दुलार करके हमें सतमार्ग में चलाना है। आग लगे, जो मनावे सो करो, हमारे सामने आओ, भेंट रखो, प्रणाम करो, जाओ। और शिष्य गुरु क्या बोल रहे हैं, क्या उपदेश करें, नहीं सुनना। वो बहरा है, वो गुरु की सुनता नहीं, और शिष्य अंधा है, वो अपने शिष्य को देखता नहीं कि कैसे आचरणों से युक्त है। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परे।
जो शिष्य बनाकर केवल धन अपहरण करने के लिए गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार करता है, उपदेश के द्वारा, भजन बल के द्वारा अपने शिष्य की माया बल का नाश नहीं करता, वो गुरु घोर नरक में पड़ता है। एक बार एक सिद्ध महापुरुष अपने शिष्यों के साथ विचरण कर रहे थे, तो एक केचुआ जो मिट्टी में होता है, हजारों लाल चींटी उसमें लिपटी हुई थी और तड़प रहा था, ऐसे कोमल शरीर सबका। तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी कितना इसको कष्ट होगा, ये चींटी जब हमारे शरीर को एक काटे तो विचलित कर देती, तो हजारों चींटी और एक इतने छोटे जीव में उसके कोमल शरीर में लिपटी। बोले बेटा ये शिष्य है, ये गुरुदेव भगवान है कि चुहा बने, और ये शिष्य है जो नोच रहे हैं। बहुत सावधान, तो गुरु घोर नरक माफ करे। मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। कलयुग का ऐसा प्रभाव कि माता पिता बालकों को बुलाकर धर्मयुक्त शिक्षा नहीं, तुम्हारा पेट कैसे भरे बस ये बात बता। कलयुग का ऐसा प्रभाव होगा कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करे विप्र गुरु घात। कोई भी हो, सीधे ब्रह्म ज्ञान की बात है, बोले स्थिति है ब्रह्म ज्ञान की स्थिति। अरे ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, पर खगेश लगे नहीं भारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, तो कैवल्य परम पद लाए। ऐसे कैवल्य परम पद मिल जाता है। वाग वैखरी शब्द झरी, केवल वाणी से वेदांत का वर्णन करने से कोई ब्रह्म ज्ञानी थोड़ी हो जाता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी जब भ्रमण कर रहे थे, तो कानपुर के आगे एकांत स्थल में एक बड़ा सुंदर योग वाशिष्ठ का प्रवचन कर रहे थे। बाबा भी बैठ गए, इतनी सफाई से ब्रह्म ज्ञान का वर्णन की लग रहा था कि ब्रह्म बोध है। बाबा एकांत में मिले, बोले पंडित जी सही बताना, क्या आपको स्वरूप बोध हो गया है? तो उनका नहीं, व्याकरणाचार्य हूं, शास्त्रों का सिद्धांत हमारी वाणी पे जमा हुआ है, जितना आप सन्यासी हैं, आपसे झूठ नहीं, जितना बोलते हैं सब वाणी का विषय है। मेरे हृदय में ब्रह्मबोध संबंधी कोई भी न जिज्ञासा है और न अनुभव है। बाबा ने अपनी वाणी में लिखा। आश्चर्य है, इतनी सफाई से ब्रह्मबोध का दर्शन वाणी के द्वारा कराना, और स्वयं में न उसकी जिज्ञासा है और न उसकी बोधवृत्ति। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, प्राय ऐसा ही चल रहा है। छोटी मोटी व्यसन नहीं छोड़ सकते, छोटी मोटी आसक्ति नहीं छोड़ सकते है? और हम ब्रह्म ज्ञान की बात करें। कौड़ी लागी लोभ वश करे विप्र गुरु घात। छोटे से लोभ के लिए गुरुजनों से द्रोह कर लेना, छोटे से लोभ के लिए अपने पूज्य जनों का अपमान कर देना, और ब्रह्म ज्ञान की बात अर्थात सहनशीलता तनिक भी नहीं है, ब्रह्मबोध। परत्री लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, हे अभेदवादी ज्ञानी नर देखा मैं चरित्र कलयुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त हो, कपट करने में चतुर हो, मोह द्रोह और ममता से सने हुए हो, वह उपदेश करेंगे ब्रह्म जीव की एकता बताने वाले ब्रह्म ज्ञान का। क्योंकि बिना गुरुजनों के चरणों की रज का सेवन किए ब्रह्मबोध होता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आप केवल शास्त्र सिद्धांत पढ़ ले आ जाए, ऐसा नहीं। जितने भी महापुरुष ने उपनिषद सप्तदर्शी, 10-10, 12-12 वर्ष तक तो गुरुजन बोले नहीं, केवल सोनी लगाओ, आश्रम की सेवा करो। इसके बाद बुलाया और कहा बेटा तुम देह नहीं हो, चिंतन करो। फिर तुम प्राण नहीं हो, फिर तुम मन नहीं हो, तो बचा तो वो प्रकाशित हो गया, जो स्वरूप है वो प्रकाशित हो गया। वही अभेदवादी अभेद का वर्णन करेंगे, जो स्वयं आसक्त है, मोह में सने हुए हैं, ममता में सने हुए हैं। आप गए और तिनहु घाले, जे कहूं सत मार्ग प्रतिपालन।
जो सतमार्ग में चलने का थोड़ा उत्साह रखते हैं, ऐसे लोग अगर इनके चक्कर में फंस गए तो आप तो गए ही हैं और उनकी सतमार्ग की वृद्धि को और नष्ट कर देते हैं। कल्प कल्प भरी एक एक नरका, पर ही जे दूषण स्तुति कर तरका। ऐसे लोग जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं और ज्ञान बघाड़ते हैं, बोले एक एक कल्प भर के नरक नरक में पड़ते हैं, कल्प कल्प भर नरकों में पड़े रहते हैं। भय बरम शंकर कलि भिन्न से तो सब लोग कर ही पाप पावई दुख भय रुज शोक वियोग। कलयुग का ऐसा प्रभाव होगा, संतानें वर्ण शंकर हो जाएंगी, सब मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी, पाप करने में कोई भय नहीं लगेगा। इसका परिणाम उनको दुख पे दुख, भय, भयानक रोग, शोक और वियोग, पति पुत्र आदि का वियोग, ये सब प्राप्त होगा। श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ संयुक्त विरति विवेक, तेहि न चले नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। कल्पनात्मक पंथ प्रकट हो जाएंगे। जो शास्त्र सम्मत मार्ग है उस पर कोई चलना नहीं चाहेगा। वैराग्य, ज्ञान, विशुद्ध हरि भक्ति का मार्ग, ये सब गुप्त हो जाएंगे, इनका वर्णन नहीं होगा। कल्पनात्मक मोह वशात ऐसे मार्ग स्थापित किए जाएंगे तो भगवान बन करके जो हम कहें वैसा चलो। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो शास्त्र में होना चाहिए। आप आचार्यों से बढ़कर नहीं हैं, आप भगवान व्यास देव जी से बढ़कर नहीं हैं, परमहंस सुखदेव जी से बढ़कर नहीं हैं, ये संप्रदाय आचार्यों से बढ़कर नहीं है। आपकी बात तभी माननी होगी जब तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, आपकी बात प्रमाणित हो। भगवान व्यास देव जी ने कहा कोई ऐसा कहीं भी अनुभव हो वो हमने शास्त्रों में लिख दिया पहले से। भगवान है, कोई ऐसा अलग से अनुभव होगा ही नहीं, जो होगा वो सब शास्त्रों में है। अगर निकुंज की भी वार्ता है तो सहचर्या आचार्य रूप से आ रही, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपकी एक अलग हो, आपकी अनोखी हो। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुक्त विरति विवेक, आहा, विवेकवान, वैराग्यवान, विशुद्ध हरिभक्ति का जो मार्ग है उस पर कोई चलेगा नहीं, उसे कोई सुनेगा नहीं, उसे कोई मानेगा नहीं। कल्पनात्मक नए नए मार्गों की स्थापना होगी। शुद्ध मान ही मात पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं जब लो। बेटा माता पिता का तभी तक थोड़ा भाव रखेंगे जब तक पत्नी नहीं आई। जहां पत्नी आई तो फिर सब रिपु रूप कुटुंब भये तब ते, ससुराल प्यारी लगी जब ते। परिवार वाले दुश्मन नजर आएंगे। कितने ऐसे वय वृद्धों का दर्शन हुआ जिनको नवीन पुत्र और पुत्र वधुओं ने घर से निकाल दिया। ऐसे ये कितने घोर अपराध है। अरे उन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, उन्हें भगवान का स्वरूप मानकर उनकी आराधना करो, जब तक उनका शरीर, उनका दुलार करो। गृहस्थ धर्म में ये सबसे बड़ी बातें हैं। नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिशो। जो वेदों और पुराणों की निंदा करे, उनके अनुसार ना चलने की बात करे। कलयुग में कहा जाएगा बहुत बड़े भगत हैं, यही संत हैं जो वेदों की अवहेलना, पुराणों की अवहेलना। बड़े बड़े कवि हो जाएंगे कलयुग में, लेकिन उदार कविता का कभी गान नहीं करे। उदार वही है जिसमें प्रभु का विशुद्ध यश गाया जाता है। भूरिदा जना, वे बड़े दानी हैं जो भगवत यश का गान करते हैं। कलि बार ही बार दुकाल परे, बिनान्न दुखी सब लोग मरे। कलयुग में ऐसा बार बार समय आएगा कि बहु वर्षा से और अवर्षा, वर्षा नहीं हुई या बहुत वर्षा हो गई, दोनों स्थितियों में अकाल पड़ेगा, लोग अन्न से दुखी होंगे। सुनि खगेश कलि कपट हट दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। कलयुग का ऐसा प्रभाव होगा कि कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, काम, ये छा जाएगा समस्त ब्रह्मांड में, छा जाएगा। तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान, देव न बरसहि धरनी बय न जामहि धान। देखो प्रभाव, देखो जो विशाल आम के वृक्ष और बड़े बड़े पवित्र वृक्ष के अंतर ध्यान होते जा रहे हैं। धर्म
जो कलयुग का प्रभाव है। देखो, जो हमारे धर्म कार्यों में आने वाले पवित्र वृक्ष थे, धीरे धीरे अंतर्ध्यान होते चले जा रहे हैं। मनुष्य जो कुछ साधन भी करेगा वो तामसिक भाव से। जल वर्षा नहीं होगी, अन्न बोने पर भी भूमि उगाएगी नहीं। लोग सुख चाहते हैं पर धर्म में किसी की रति नहीं होगी, बहुत कमजोर बुद्धि वाले होंगे। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध कारण ही। लघु जीवन संवत पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमान वसा। प्राय सब रोगी रहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये वो। अभी नई अवस्था है और ढेर सारी दवाइयां, ढेर सारे। एक कलयुग का प्रभाव है। कहीं भी किसी भी पदार्थ में असलियत नहीं रह जाएगी। दाल भी मूंग की लो, धो तो उसमें हरा पानी निकलता है, उसको भी रंगा जाता है भगवान। अकारण अभिमान करके दूसरों से विरोध करना, ऐसे व्यक्तियों की बहुतायत हो जाए बिना मतलब। आगे चल करके आयु रह जाएगी 10-5 वर्ष। बोले कितने? बोले 10 वर्ष की आयु में गए, 5 वर्ष की आयु में गए। और घमंड ऐसा है मानो कल्पांत में भी, प्रलय में भी उनका नाश नहीं होगा, इतना घमंड। आयु 10-5 वर्ष की। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं दोष विचार न शीतलता, जाति कुजाति भय मंगता। कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ेगा कि बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, भाई से बहन और पिता से बेटियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ेगा। ऐसी विचार प्रवृत्ति बढ़ जाएगी कि ये विचार नहीं करेंगे कि ये मेरी बहन है या ये मेरी बेटी। नहीं मानत को अनुजा तनुजा। न हृदय में संतोष, न विवेक, न शीतलता। सब केवल कहीं किसी तरह हमारी वासनाओं की पूर्ति हो, जाति को जाति भय मंगता। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, भरपूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। डाह ईर्ष्या बढ़ जाएगी, सबकी वाणी कड़वे वचन से युक्त हो जाएगी, सबका हृदय लालच से भरपूर हो जाएगा। समता केवल शास्त्रों में लिखी मिलेगी। सब लोग वियोग शोक से तड़पते रहेंगे, वो मरा, वो गया, वो गया। कोई भी धर्म का पालन नहीं। दम दान दया नहीं जानपनी, जड़ता पर वंचन ताकि धनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जी जग में बगरे। इंद्रियों का दमन करने वाला कोई नहीं मिलेगा। दया दान समझदारी ये कलयुग अपहरण कर लेगा। मूर्खता, दूसरों को ठगना, केवल शरीर पोषण में लगे रहना, दूसरों की निंदा करना, इसकी बहुतायत हो जाएगी। ये है कलि का प्रभाव। काल धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। ये जो कलयुग का प्रभाव है उसको कभी नहीं व्यापता। जो प्रभु के भक्तों का आश्रय लेकर प्रभु की भक्ति के रंग में अपने चित्त को रंगाएंगे। इसीलिए सेवक जी महाराज कह रहे, राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए। जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल। कलयुग डरता है भक्तों से, प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव की तो बात जाने दो, डरता है। कलयुग का प्रभाव भक्तों के ऊपर नहीं। काल धर्म नहीं व्यापे ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। जो प्रभु के चरणारविंद की प्रीति भरी भक्ति करता है, ये कलयुग का प्रभाव युग धर्म से व्यापता नहीं है। हमारे हृदय में जब तक ये बात बैठेगी नहीं, तब तक प्रभावित रहेगी। कहीं भी रहो, आप देख लो, जितने उसके प्रधान चीजें हैं जहां उसका वास निश्चित किया गया है, उनको देख लो कि कहां तक इनकी पहुंच है। मदिरापान, द्यूत कीड़ा, परस्त्री गमन, मिथ्या भाषण, अधर्म से कमाया हुआ धन, ये 5 हैं प्रधान।
ये प्रधान महल है, आप इसे तो बहुत छोटी छोटी और भी है उसकी। मोड़े में है, यही सुंदरक मोड़ में ही है आलय मदिरालय, यही है। दर्शन मात्र से कलयुग का प्रभाव चढ़ जाए, यही है। अर्थात ये भी भगवत शक्ति से पास हैं, ये मत समझना कि कोई और है। इसीलिए पहले ही व्यवस्था है, सब कुछ समझना पड़ेगा, कुछ अलग नहीं है। तो हमारे ही प्रभु से पोषित है। पीठ से धर्म, छाती से धर्म तो पीठ से अधर्म। झूठ बोला, कलयुग का महल तैयार कर लिया आपने। पर स्त्री के प्रति काम भावना की, कलयुग का आगमन। अधर्म का धन, बुद्धि भ्रष्ट, कलयुग का आगमन। द्यूत की राज, धीरे 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 यही जीवन होता जा रहा है। अगर हम प्रभु के चरणों के आश्रित जनों का संग प्राप्त कर पावे और उनके वचनों के अनुसार चले, तो जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल। और कष्ट भय, ये जो कष्ट देने वाले हैं, जो भय प्रदान करने वाले, खुद भयभीत हो जाते हैं हरि भक्तों से। हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। भक्तों का संग समस्त संतापों को मिटा देता है और हृदय में ऐसा उत्साह प्रकट करता है कि वो निरंतर हरिनाम जपने में सुख का अनुभव करने लगता है। भजन न होई संग बिनु, तो भजन बिना नहीं थे। वो हरिनाम जपत जय, फिर शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल, तब जयति जयति जग उच्च है। श्री योगी महाराज कह रहे, श्री वृंदावन नित्य केली कल करते अगाधा। श्री वृंदावन धाम में नवीन नवीन कुंजों में ये नित्य किशोरी, नित्य किशोर नवीन नवीन केली करते रहते हैं, जो अगाध रस से संपन्न है, जिसका पार पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। ऐसे किशोर किशोरी का जो भजन करने वाले हैं, उनका भजन करो। श्री वृंदावन नित्य केली कल करत राधा, हित हरिवंश किशोर भजत भज श्री हरि राधा। श्री हरिवंश के किशोर जो श्री हरि राधा हैं, जो वृंदावन में नित्य नित्य नवीन नवीन कुंजों में केली कर रहे हैं, जिस केली सुख का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा अगाध रस है। ऐसे अगाध रस में चित्त लगाने वाले रसिकों का भजन करने से सब तरह से मंगल ही मंगल होता है, भला ही भला होता है। कोई भी शुभ शुभ विनायक, कोई भी कलयुग का कुकृत्य, कोई भी कष्ट भय संताप भक्त के हृदय को क्षुभित नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उत्साहित होकर वो हरिनाम जपता रहता है। हरिनाम में ऐसी रुचि कहां से आई? क्योंकि वो हरिनाम जपने वालों का संग करता है, उनके वचनों के अनुसार चलता है। सार बात है अहम का भक्त चरणों में समर्पित हो जाना। श्री राधा वल्लभ